हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस उत्तराखंडी संस्कृति चैनल में। दोस्तों, आजकल उत्तराखंड में भू कानून की मांग चल रही है। आखिर ये भू कानून क्या है, इसको सही शब्दों में समझने के लिए हमें आज इस वीडियो में प्रॉपर देखना पड़ेगा और सर्च करना पड़ेगा कि आखिर ये भू कानून है क्या, ये पहले लागू था या नहीं था, अब ये क्यों लागू किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हमें सर्च करके आज देखनी पड़ेंगी कि आखिर ये भू कानून के लिए इतनी लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं, ये भू कानून की मांग आखिर क्यों हो रही है। उत्तराखंड में काफ़ी समय से मूल निवास और भू कानून की मांग की जा रही है, जिसको लेकर बहुत दिनों से राजधानी देहरादून में देश भर से लोग आए हुए हैं और देहरादून में महारैली का आयोजन किया गया था, जिसमें लोगों का आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, सबसे पहले तो जानते हैं आखिर ये भू कानून है क्या। जो आजकल उत्तराखंड में भू कानून की मांग जोरों से चल रही है, इस भू कानून के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। उत्तराखंड के लोग इस कानून की मांग क्यों कर रहे हैं। उत्तराखंड में इस बात की मांग चल रही है कि हिमाचल प्रदेश की तरह हमारे उत्तराखंड राज्य में भी भू कानून लागू कर दिया जाए। इसी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी यहाँ के लोग भू कानून की मांग कर रहे हैं। 1972 में हिमाचल प्रदेश में कानून बनाया गया और इस कानून के अंतर्गत दूसरे राज्यों के लोग हिमाचल प्रदेश में ज़मीन नहीं खरीद सकते। असल में उस समय हिमाचल आज की तरह संपन्न राज्य नहीं था, तो इस बात का डर था कि कहीं वहाँ के लोग मजबूरी में आकर अपनी ज़मीन किसी बाहर वाले को न बेच दें। दोस्तों, आखिर भू कानून की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इसका सबसे बड़ा कारण है पलायन। दोस्तों, पलायन की वजह से हमारे उत्तराखंड के गांव और शहर के शहर खाली होते जा रहे हैं, जिसमें नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, जिस कारण जो वहां के नवयुवक हैं बाहर शहरों में नौकरी करने के लिए जा रहे हैं और फिर वो वहीं अपना बसेरा बना दे रहे हैं, और जिसकी वजह से उनकी जो ज़मीनें हैं वह उनको देखने वाला कोई नहीं है। और उन ज़मीनों को जब वहाँ कोई देखने वाला नहीं होता तो फाइनली लोग वहाँ पर अपनी ज़मीनों को बेच देते हैं किसी बाहर के आदमी को, और वो वहाँ पे रेस्टोरेंट बना रहे हैं या फिर अपनी फैक्ट्रीज़ खोल रहे हैं, जिससे हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को ठेस पहुँच रही है। क्योंकि जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है वो सिर्फ हम लोग जानते हैं, हमारे उत्तराखंड के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अगर वहाँ पे बाहर के लोग आकर बस जाएंगे तो वह हमारी संस्कृति को ज़रूर नष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें अगर रोका जाए तो पलायन रोकना चाहिए। प्लान के नज़रिए से अगर सरकार को कुछ करना चाहिए, हमारे नवयुवक को, हमारे नौजवानों को नौकरियां देनी चाहिए। कहते हैं ना कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ में नहीं रुकती। तो दोस्तों, इस पर काम करना चाहिए। हमारे पहाड़ की जवानी जो मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए। दोस्तों, उत्तराखंड में ऐसा पहली बार नहीं है कि भू कानून की मांग हो रही है। इससे पहले भी भू कानून की मांग होती रही है और उत्तराखंड राज्य में पहली बार भू कानून की मांग 9 नवंबर 2000 को राज्य स्थापना के बाद 2002 में एक प्रावधान किया गया था कि अन्य राज्यों के लोग उत्तराखंड में सिर्फ 500 वर्ग मीटर तक ज़मीन खरीद सकते हैं। लेकिन बाद में 2007 में इसे घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया गया। इसका मतलब यह था कि किसी अन्य राज्य के व्यक्ति को अगर उत्तराखंड में ज़मीन खरीदनी है तो वह अधिकतम 250 वर्ग मीटर कृषि ज़मीन ही खरीद सकता है। लेकिन 6 अक्टूबर 2018 को उत्तराखंड सरकार एक नया अध्यादेश लेकर आई, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन का विधेयक पारित किया गया था। इसमें 2 धाराएं 143 और 154 जोड़ी गईं, जिसके तहत पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा को ही ख़त्म कर दिया गया। और यह फैसला उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया था, जिससे यह हुआ कि किसी भी अन्य राज्य का व्यक्ति उत्तराखंड में जितनी चाहे ज़मीन ले सकता है या जितनी चाहे ज़मीन खरीद सकता है। दोस्तों, ऐसे में उत्तराखंड के लोगों ने इसे उत्तराखंड की संस्कृति के साथ खिलवाड़ समझा और उत्तराखंड के लोग इस बात की चिंता करने लगे कि बाहर के लोगों को जिस तरह से ज़मीन खरीदने की परमिशन दी गई है, इससे उत्तराखंड की संस्कृति खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में भू कानून की मांग की जाने लगी। उत्तराखंड में अधिकतर होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट या अन्य उद्योग दूसरे राज्य के लोग चला रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को अपनी ज़मीन बेचकर उन्हीं होटलों में नौकरी करते हैं। इससे उत्तराखंड की संस्कृति के साथ साथ यहाँ की ज़मीन भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। उत्तराखंड के लोग इसे अपने साथ धोखे जैसा देख रहे हैं, इसलिए लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं
कि उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून लाया जाए जिससे स्थानीय लोगों की ज़मीन और उनकी संस्कृति बची रहे। दोस्तों, फिलहाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाया है कि जल्दी ही प्रदेश में एक सशक्त भू कानून लाया जाएगा जिससे उत्तराखंड के जनमानस की भावनाओं को ठेस न पहुँचे। अगर उत्तराखंड में भू कानून आ जाता है तो बाहर के लोग इस राज्य में ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे, जिससे यहाँ का सारा उद्योग क्षेत्र राज्य के लोगों के हाथ में आएगा। दोस्तों, अब जानते हैं मूल निवास और स्थायी निवास में क्या अंतर है। दोस्तों, स्थायी निवास तो वह होता है कि जहाँ से आप हो, मतलब जिस राज्य में आपको रहते हुए 15 साल से अधिक हो गए हैं तो वहाँ के आप स्थायी निवासी हो गए हैं, तो इसलिए आपको स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और दोस्तों, वहीं आपको मूल निवास के बारे में बताते हैं कि मूल निवास, दोस्तों आखिर मूल निवास क्या है। दोस्तों, मूल निवास 1950 का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने राज्य में निवास कर रहे थे वे उस राज्य के मूल निवासी माने जाएंगे। वास्तव में इसका अर्थ यह है, जब हमारा भारत देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था तो उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। उसके कुछ महीने बाद उन्होंने 8 अगस्त 1950 और 6 सितंबर 1950 को भारत में अधिवासन के संबंध में एक सूचना को प्रचलित किया। इस सूचना में बताया गया था कि 1950 से जो व्यक्ति देश के जिस भी राज्य में रह रहे हैं उनको उस राज्य का मूल निवासी समझा जाएगा। दोस्तों, मूल निवास 1950 नोटिफिकेशन जारी होने के बाद वर्ष 2000 में भारत के 3 राज्यों की स्थापना की गई। इनमें छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड राज्य के नाम युक्त थे। राष्ट्रपति द्वारा जारी नोटिफिकेशन मूल निवास 1950 के आदेश को भी इन 3 नए राज्यों में भी लागू कर दिया गया। लेकिन उत्तराखंड में बनी भाजपा सरकार के सीएम नित्यानंद स्वामी जी ने राज्य में मूल निवास के साथ स्थायी निवास प्रमाण पत्र की व्यवस्था को भी लागू कर दिया गया। इस आदेश के तहत कहा गया कि जो नागरिक 15 साल से पहले उत्तराखंड राज्य में निवास कर रहे हैं उनके लिए स्थायी निवास की व्यवस्था शुरू कर दिया गया है। अतः सरकार द्वारा मूल निवास के साथ साथ स्थायी निवास को भी मान्यता प्रदान की गई। इस प्रकार उत्तराखंड राज्य में स्थायी निवास की व्यवस्था अनिवार्य की गई। दोस्तों, उत्तराखंड के लोगों की भू कानून को लागू करने की मांग को लेकर देहरादून परेड ग्राउंड में महारैली का आयोजन किया गया था 24 दिसंबर 2023 को। उत्तराखंड में मूल निवास लागू करने के लिए और उसकी कट ऑफ डेट 26 जनवरी 1950 घोषित किए जाने पर प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू किए जाने जैसे मुद्दों पर देहरादून में उत्तराखंड मूल निवास स्वाभिमान महारैली निकाली गई थी। इस दौरान युवाओं समेत तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठन परेड ग्राउंड में जुटे थे। रैली परेड ग्राउंड से निकलकर कचहरी स्थित शहीद स्मारक पर सभा में तब्दील होने के बाद समाप्त हुई। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के आयोजक मोहित डिमरी ने बताया है, यह उत्तराखंड की जनता की असीमता और अधिकारों की लड़ाई है। सरकार की ओर से विभिन्न माध्यमों से संघर्ष समिति से जुड़े सदस्यों से संपर्क कर रैली को टालने का अनुरोध किया गया था। दोस्तों, परेड ग्राउंड में जो महारैली आयोजन की गई थी उसमें कुछ शर्तें रखी थी संघर्ष समिति ने, तो जो इस प्रकार थी, जो कि यह था कि प्रदेश में ठोस भू कानून लागू हो, शहरी क्षेत्र में 250 मीटर भूमि खरीदने की सीमा लागू हो, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगे, मतलब कि गाँव में कोई भी ज़मीन ना खरीद सके बाहर के लोग, यह बताया गया। गैर कृषक की ओर से कृषि भूमि खरीदने पर रोक लगे। पर्वतीय क्षेत्र में गैर पर्वतीय मूल निवासियों के भूमि खरीदने पर तत्काल रोक लगे। राज्य गठन के बाद से वर्तमान तिथि तक सरकार की ओर से विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं, कंपनियों आदि को दान या लीज पर दी गई भूमि का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए। ऐसे सभी उद्यमों में 80% रोजगार स्थानीय व्यक्ति को दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। दोस्तों, ये कुछ मांगें थीं जो उत्तराखंड भू कानून में लागू करने के लिए सरकार को दिया गया है। ये कुछ शर्तें हैं, तो दोस्तों हम भी इसका समर्थन करते हैं। और दोस्तों, उत्तराखंडी संस्कृति चैनल से मैं भी इसका समर्थन करता हूँ और जितना हो सके हम इस वीडियोस के माध्यम से हम भी उत्तराखंड का समर्थन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इस भू कानून की मांग को लेकर हमारा साथ देना चाहते हैं या उत्तराखंड का साथ देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें
और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जो शहरों में उत्तराखंड के लोग रहते हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले आखिर उत्तराखंड में क्या चल रहा है। दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ जो उत्तराखंड में रह रहे हैं सिर्फ उनके लिए नहीं है, जो शहरों में रह रहे हैं ये उनके लिए भी है, आने वाले पीढ़ियों के लिए है, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, आज उत्तराखंड में जो भी ज़मीनें बिकी जा रही हैं उसकी वजह से हमारे उत्तराखंड का जो रोज़गार है वो ख़त्म होते जा रहा है। तो दोस्तों, इससे बहुत फ़ायदे होने वाले हैं, तो इसका समर्थन ज़रूर करें। और हम सरकार से भी निवेदन करना चाहते हैं कि इसको भू कानून को पास किया जाए। दोस्तों, हम समय समय पर इस पर वीडियो बनाते रहेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक और ख़ास जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।